जनपद बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा व पिछड़ा मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर ब्लॉक सूरतगंज के अंतर्गत आज दिनांक 11 दिसंबर को स्वामी निरंकार जी महाराज जी के आश्रम ग्राम रंजीतपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा एवं पिछड़ा मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों की उपस्थिति हुई और लोगों ने हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की, जिसमें मुख्य अतिथि साकेंद्र प्रताप वर्मा, विधायक विधानसभा कुर्सी बाराबंकी, विशिष्ट अतिथि युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रोहित सिंह जनपद बाराबंकी, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष विजय मौर्य, रंगनाथ त्रिपाठी मंडल अध्यक्ष बेलहरा, विनोद मिश्रा मंडल प्रभारी बेलहरा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रिंकू वर्मा, पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अखिलेश वर्मा, युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष विपिन शुक्ला, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष संतोषी रावत, शिवम प्रधान, कमलेश प्रधान, राम दुलारे पूर्व प्रधान, राम विजय मिश्रा प्रधान, करुणा शंकर प्रधान, सुमन वर्मा, युवा मोर्चा पृथ्वीपाल वर्मा, शैलेंद्र शुक्ला आदि सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण रहे मौजूद। राजकुमार वर्मा की खास रिपोर्ट बाराबंकी। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की बात करती है और दूसरी सरकार योगी जी के नेतृत्व में आती है तो कहती है हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। क्या आपको करना है कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाली सरकार चाहिए या किसानों के कर्ज माफ करने वाली, किसानों के लिए कल्याण के राह खोलने वाली, किसानों के लिए सब प्रकार की सुविधा देने वाली, गांव के गरीब आदमी के लिए, गांव के उत्थान के लिए अपनी कोशिश करने वाली सरकार चाहिए। हमने 2017 में कहा था न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। गुंडाराज समाप्त हो गया। आपको पता है गुंडे कहां हैं? जेलों में है या चले गए? या तो जेल में है या फिर जहां जगह थी वहां गए। और अभी कुछ बचे हैं, उनके लिए सुधरने का मौका है, वो सुधर जाएं। ये मौका हमारी सरकार ने दिया है। मैं जब विधायक हुआ तो विधायक होने के बाद कुछ लोग शायद भूल गए थे, उनको समझ में नहीं आया था सरकार बदल गई है। उन लोगों ने गुंडागर्दी के बलबूते वहां कन्हैया डोर को रोकने का काम किया था। आप सबको जानकारी होगी कि मैंने खड़े होकर के कन्हैया डोर का विरोध करने वाले जो लोग थे उनको करारे तौर पर प्रशासन के द्वारा कहकर के कड़ी सजा दिलवाने का काम किया था। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है और भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर के हम सब राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, अगर इस रंजीतपुर आश्रम में किसी की आस्था होती तो यह आश्रम मैंने नहीं बनवाया है, न राम दुलारे मिश्रा जी ने बनवाया है, न गुंडी महाराज जी ने बनवाया है। ये आश्रम इस क्षेत्र की वैचारिक आस्था का केंद्र है। और अगर इस वैचारिक आस्था के केंद्र में, उस वैचारिक आस्था के केंद्र में मुझसे पहले भी विधायक हुए हैं, अनेकानेक विधायक और सांसद हुए हैं, किसी ने एक ईंट भी लगाने का यहाँ काम नहीं किया है। अगर पहली बार किसी ने सड़क बनवाई है तो मैं यहाँ का आशीर्वाद मुझे मिला था, इसलिए आशीर्वाद के रूप में ये सड़क हमने यहाँ के आश्रम को समर्पित की और आश्रम में यह सड़क बन करके तैयार हुई है। बरसात के दिनों में हमारे भक्त बड़ी मात्रा में आते हैं, भक्तों को यह सुविधा हमने देने का काम किया है। और केवल यही नहीं किया है, गंगापुर घाट की हमने शक्ल बदली है, बाबा साहब मंदिर की हमने शक्ल बदली है। पदौजा में आप चले जाइए, पदौजा में एक मंदिर था, उस मंदिर की कुटिया की कौन सी हालात थी, उस कुटिया की हालात बदलने का हमने काम किया है। आप फतेहपुर में चले जाइए तो महादेव तालाब का हालात हमने बदलने का काम किया है, भगोली मंदिर का हालात बदलने का हमने काम किया है। इस कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में हालात बदलने का कौन कौन सा सिलसिला चला है? जब आप पटेल चौराहे पर खड़े होंगे, पटेल चौराहे पर मैं विकास की सड़कें नहीं गिराता। अगर मेरे द्वारा बनाई गई सड़कें किसी को दिखाई नहीं पड़ती तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की धारा को देखना नहीं चाहता है, वो जानबूझ करके ये दिखाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है। मैं चुनौती देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और बसपा के लोगों को और ऐसे सारे लोगों को जिनको लगता है कि विकास की योजनाएं कम है, जाकर के अपने आकाओं से पूछ लो और आकाओं से कह दो कि अपनी सूची लेकर के मैदान में आ जाए। मैं सार्वजनिक रूप से बहस करने के लिए तैयार हूं। 275 से अधिक सड़क हमने बनवाई है, कराया है।
और ऐसे शानदार तरीके से इस क्षेत्र को विकसित करने का काम किया है। पटेल चौराहे पर आप खड़े होंगे, अयोध्या की तरफ आप जाना चाहो तो शानदार सड़क आपको मिलेगी, बेलाहरा की तरफ आना चाहो तो आपको शानदार सड़क मिलेगी, सूरतगंज की तरफ आना चाहो तो भी आपको शानदार सड़क मिलेगी, और भगौली में भगवान भोलेनाथ के दरबार की तरफ जाना चाहो तो भी आपको शानदार सड़क मिलेगी। और आपका मन हो गया कि चलो वतिया रोड से लखनऊ की तरफ चलते हैं तो भी आपको शानदार सड़क मिलेगी। और यहाँ तो खैर नहीं होंगे भक्त, लेकिन अगर यहाँ के लोगों के माध्यम से छेदा में बैठे हुए कुछ लोगों तक मेरा ये संदेश पहुंच जाए, किसी को अगर लगता हो कि देवा शरीफ में जाकर के चादर चढ़ाएंगे तो बीच की जितनी बाधा थी बकरी मंडी से लेके पकड़िया तक सब समाप्त हो गई, जाओ चढ़ाओ शानदार तरीके से। और अगर आपको लगता है काशी में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए हमें किसान पथ होकर के जाना है तो आपके लिए भी रास्ता क्लियर है, जा करके जहां चाहो वहां जाओ। भगवान का दरबार है, भगवान के दरबार में मस्तक नवाओ और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करो। चारों ओर कुर्सी विधानसभा क्षेत्र को सजाने और संवारने का काम अगर किया है तो आपके आशीर्वाद से हमने किया है। आपका आशीर्वाद मैं इसलिए कह रहा हूं, उन जांच व्यवस्थाओं के साथ साथ सबको फ्री में वैक्सीन लगाने का भी काम किया है। आप सब बैठे हुए लोग फ्री में वैक्सीन लगवा करके आए होंगे, किसी का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि गरीब आदमी का रोजगार अगर समाप्त हो गया है तो गरीब आदमी कहीं भूखा न रहे, इसलिए 15-16 महीने हमने पिछली बार राशन फ्री दिया। इस बार भी अभी होली तक हम फ्री में राशन देने वाले हैं, और इतना राशन देने वाले हैं मैं हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा कि कौन इसमें 70 किलो राशन लाद कर ले जा सकता है। 70 किलो राशन आप लाद कर नहीं ले जा सकते। अंत्योदय कार्ड पर इतना राशन हमने देने का काम किया है। हर गरीब का पेट भरे, हर गरीब के सामने कोई संकट न हो, ये गरीब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आपने किसान सम्मान निधि देखी होगी। किसान सम्मान निधि हर 6 महीने में 2000, हर 4 महीने में 2000 रुपए पहुंच जाते हैं। साल में हम 6000 रुपए देते हैं। कई जगह तो बड़ी विचित्र स्थिति है, पता चला 1.5 बीघे का खाता है, 1.5 बीघे का रकबा है, उस 1.5 बीघे के रकबे में 15 हिस्सेदार हैं और 15 लोगों को मिल रहा है 2-2 हजार रुपए। ऐसी स्थिति में हमने किसान को सम्मान देने का भी काम किया है, किसान को सुविधा देने का काम किया है। और जिन लोगों ने किसान के लिए 1 कौड़ी अपने खजाने से नहीं दी, जिनकी सोच किसान के बारे में नहीं है, वो आज लोगों को बहकाने का काम करते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने जमाने में सरकार के रूप में किसान को क्या दिया है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी की सभा बाराबंकी में हुई थी तो उस सभा में मोदी जी ने कहा था अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हम लघु और सीमांत किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जब कैबिनेट का फैसला होता है तो उस कैबिनेट के फैसले में पहला फैसला होता है कि उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा 23,457 किसानों का हमने इस कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर्जा माफ किया है। एक बार योगी जी के लिए ताली तो बजा सकते हैं आप, वो लोग नहीं है। लेकिन मैं आपको दूसरा भी उदाहरण देना चाहता हूं।